बिहार का रहने वाला हूँ और बचपन से गांव में नाटक होता था। तो नाटक में हमारे पिताजी भी एक्टिंग करते थे। राजा हरिश्चंद्र के रोल करते थे मेरे पापा, और वो बहुत अच्छे सिंगर थे, अल्लाह गाते थे, रामायण गाते थे। तो पापा को देख देख के ना रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। उसके बाद पापा के बाद जब हम लोग बड़े हुए तो मुझे याद है कि मैं 8 साल के था, तो मैं पापा का ही बेटा बना था। जब पापा राजा हरिश्चंद्र बने थे तो उनके मैं बेटा बना था। क्या वो पापा का नाम है, वो गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम है सिकरौल लक, पापा का नाम श्याम बिहारी सिंह। अच्छा। हाँ। भैया लोग श्याम बिहारी सिंह जी के पुत्र हैं जो अभी डायरेक्टर हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसका पहली फिल्म कैसे आपको हासिल हुई? उसके बाद एक्टिंग की तरफ काफ़ी रुझान था मेरा, तो आया। एक्टर बनना चाहता था, हीरो बनना चाहता था। अच्छा, हीरो बनने आए थे जी, बॉम्बे में। फिर फाइनली मैंने विस्लिंग वुड ज्वाइन किया, डायरेक्शन क्लास सुभाष भाई के यहाँ, और वहाँ से डायरेक्शन क्लास किया। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली कांची। कांची में मैंने असिस्ट किया। उसके बाद रावण मिला शाहरुख खान का, वहाँ भी मैंने असिस्ट किया। उसके बाद मुझे एक भोजपुरी फिल्म मिली पागल दिलवा। तो पहले तो मैं ना बोल दिया था, लेकिन मुझे एज अ डायरेक्टर खुद को प्रेजेंट करना था, तो मैंने हाँ बोला कि नहीं मैं करूँगा। फिर मैंने वो फिल्म किया। उस फिल्म के निर्माता हमारे बड़े भैया पिंटू सिंह जी हैं, जो मुझे सोलो डायरेक्शन करने के लिए ऑफ़र दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझे, और आज मैं डायरेक्टर हूँ। अभी तक कितनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं? अभी तक 8 से 9 फिल्में डायरेक्शन कर चुका हूँ। जैसे कौन कौन है? पागल दिलवा, उसके बाद किसमें कितना है दम, जुनून, सुजानगढ़, अपना बना लो, दबंग दमाद, मेरे प्यार से मिला दे, और एक दो फिल्मों का नाम नहीं याद है, और ये दुलरुआ। दुलरुआ इस वक्त हम लोग सेट पे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहती है दर्शकों को फिल्म में? सर ये पूरा पारिवारिक फिल्म है, और मुझे जब फर्स्ट टाइम ये लोग बताए कि एक आपको फिल्म करना है, और मुझे पता चला कि इस फिल्म में कुणाल भैया हैं, तो मैंने एकदम तुरंत हाँ कर दिया। क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मेरा एक सपना था कि भैया को कभी डायरेक्ट करूँ मैं, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत खुशी के पल है। फिर हम लोग स्टोरी सुने, मैंने राइटर से स्टोरी, राइटर इसके बैरागी जी हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा बैरागी जी। तो मैंने फिर राइटर से स्टोरी सुना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से चेंज किया, और फाइनली हम लोग शूट कर रहे हैं। कभी नर्वस हुए उनके पहला सीन लेते हुए? बिल्कुल नहीं, काफ़ी कॉन्फिडेंस था, और भैया का आशीर्वाद दे के मैंने एक्शन बोला। मज़ा आया शूट करके, बहुत कोऑपरेटिव, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छे इंसान है, मैं जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर। और फिल्म में सर के साथ कौन कौन आर्टिस्ट हैं बताएं? छोटू पांडे जी हैं, जो कि बक्सर के ही रहने वाले हैं, इस फिल्म के मेन हीरो हैं, और उनके साथ नीलू शंकर सिंह जी हैं, महेश आचार्य जी जो डांस कोरियोग्राफर और एक्टिंग भी कर रहे हैं कॉमेडी में, और भी बहुत सारे लोग हैं। शूटिंग के बारे में जरा बताएं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको अन्य कलाकारों के साथ काम करके? देखिए, यहाँ सबके साथ काम कर चुके हैं। कुछ लोग थे जिनके साथ में फर्स्ट टाइम था। इस फिल्म के जो डीओपी हैं कुणाल, वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बाकी भैया कुणाल भैया थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म का टाइटल है दुलरुआ, तो किसके दुलरुआ कौन बना है? कुणाल भैया का दुलरुआ है छोटू पांडे जी। छोटू पांडे जी। और क्या कुछ भूमिका है छोटू पांडे की फिल्म में? देखिए, पूरी फिल्म के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, एक पारिवारिक है, और एक दादा और एक पोते की कहानी है। एक दादा और पोते की कहानी है। एक दादा और पोते में वो प्रेम है जो निस्वार्थ होता है। हर दादा दादी चाहते हैं कि उनका घर में एक पोता हो, और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो दादा को जीवन में कुछ हासिल हो या ना हो, अगर उनको एक पोता मिल जाता है ना, तो उससे बड़ा खुशी उनको कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ कहानी है। फिल्म में नीलू जी का क्या कुछ किरदार है? नीलू जी हीरोइन है इस फिल्म की, और गांव की चुलबुली सी एक्ट्रेस होती है, लड़की होती है चुलबुली सी, और काफ़ी अच्छी। गीत संगीत की हम बात करें तो क्या कौन दिया है? संगीत की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर साहिल खान,
बहुत अच्छे, और इसमें सत्य प्रकाश मिश्रा जो राइटर हैं वो भी लिखे हैं, और भी बहुत सारे राइटर लिखे हैं। तो अभी तक आपने एक दर्जन के आसपास सिनेमा कर चुके हैं लगभग। क्या कुछ मिला भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको, क्या कुछ सीखे अभी तक? बहुत सर मिट्टी के चीज़ होता है, और एक्शन भी करता हूँ, कॉमेडी ड्रामा और इमोशन भी करता हूँ। कुछ अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से। भोजपुरी में किस किस हीरो के साथ अभी तक एज ए डायरेक्टर काम किए हैं? रितेश पांडे जी के साथ कर चुके हैं 2 फिल्में, गुंजन सिंह जी के साथ कर चुके हैं, समर सिंह के साथ कर चुके हैं, विशु के साथ कर चुके हैं, और सुनील सागर जी उनके साथ कर चुके हैं, छोटू पांडे जी के साथ कर चुके हैं। अब और कुछ अपना जिसके साथ अभी करना चाहते हैं आप? बात तो चल रही है सर, बस सामने आएगा। नहीं, हर डायरेक्टर एक सपना होता है कि फलना हीरो को डायरेक्ट करना, आमिर खान को, जैसे कि आपने शाहरुख खान के साथ असिस्ट किया है। खेसारी जी के साथ मुझे एक फिल्म करनी है, उनको एक अच्छे स्टोरी उनको लेके उनको डायरेक्ट करना है, कुछ अच्छा करना है। कितना आप ध्यान देते हैं संवाद पे, जैसे कि डबल मीनिंग के गाने नहीं हो, डबल अश्लील फिल्में नहीं हो, ये सारी चीज़ों के लिए कितना आप सचेत रहते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि एक्चुअली देखिए होता क्या है, डबल मीनिंग के गाने बहुत सारे आ रहे हैं और फिल्मों में तो नहीं आता है, इसलिए क्योंकि सेंसर बैठा है। बाकी एल्बम जो है कुछ भी बना के कुछ भी लोड कर देते हैं, तो हमारा उससे तो कोई वास्ता हुआ ही नहीं कभी। तो फिल्में के जो गाने होते हैं उस पर मैं खुद लिरिक्स पे बैठता हूँ गानों के, और जो गाने हम अभी से वो डबल मीनिंग हटा देते हैं ताकि सेंसर में ना हटाना पड़े। अभी क्या नेक्स्ट प्लानिंग चल रही है कुछ? नेक्स्ट प्लानिंग है सर, एक फिल्म करने जा रहा हूँ, पूर्वांचल, जिसके हीरो रितेश पांडे जी हैं। और दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, ताकि आप लोग के मनोरंजन के लिए हम कुछ अच्छा करें। थैंक यू सर। थैंक यू।